आज की इस चर्चा में स्वागत है। हम दिल्ली हाईकोर्ट के एक बहुत ही चर्चित और अहम फैसले को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। उस्ताद फैयाज वासिफुद्दीन डागर बनाम AR रहमान और अन्य। केस नंबर है CS.Com 773/2023। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास इसके लिए कोर्ट के फैसले के जो मुख्य अंश हैं वो हैं। अच्छा। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मामला भारतीय शास्त्रीय संगीत और कॉपीराइट कानून के नजरिए से इतना खास क्यों बन गया है। सही। देखेंगे कि झगड़ा असल में क्या था, दोनों तरफ से क्या क्या कहा गया और कोर्ट ने फिर क्या रास्ता निकाला। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक कानूनी केस नहीं लगता है ना, इसमें संगीत की विरासत, परंपरा और कलाकारों के अधिकारों की कहानी भी छिपी हुई लगती है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मामला दायर किया पद्मश्री उस्ताद फैयाज वासिफुद्दीन डागर ने, जबरदस्त के नाम से जाना जाता है। हाँ, सुना है मैंने। उनकी संगीत विरासत की तरफ से ये केस लड़ रहे हैं। ये ध्रुपद गायकी के मशहूर डागर वाणी घराने से हैं। अच्छा, और दूसरी तरफ कौन है? और दूसरी तरफ हैं जाने माने संगीतकार AR रहमान, फिर फिल्म पोन्नियन सेल्वन 2 PS2 के निर्माता मद्रास टॉकीज और लाइका प्रोडक्शंस। जी हाँ, वही। साथ में संगीत कंपनी टिप्स इंडस्ट्रीज और 2 गायक शिवम भारद्वाज और अरमान अली दहलवी। ओह, और दिलचस्प बात ये भी है शायद कि ये गायक कभी वादी के शिष्य भी रहे हैं। हाँ, ये बात भी सामने आई थी। तो मुख्य झगड़ा या असल मुद्दा क्या है? देखिए, वादी का कहना है कि PS2 का जो गाना है वीरा राजा वीरा, हाँ, वो जूनियर डागर ब्रदर्स की 1970 के दशक की एक ध्रुपद बंदिश है, शिव स्तुति, उसकी नकल है। अच्छा, पूरी नकल। आरोप ये है कि वीरा राजा वीरा में शिव स्तुति की जो धुन है, उसका संगीत का ढांचा है, वो बिना इजाजत या बिना क्रेडिट दिए इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो ये शिव स्तुति क्या है? थोड़ी जानकारी इसके बारे में। हाँ, ये जानना जरूरी है। ये बंदिश राग अड़ाना में है और सुल्ताल यानी 10 मात्रा के ताल में बंधी है। अच्छा, राग अड़ाना और सुल्ताल। जी, और ये डागरवाणी परंपरा का एक अहम हिस्सा मानी जाती है। इसे 1978 में एम्स्टर्डम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गाया भी गया था। ओह। और बाद में पैन रिकॉर्ड्स ने इसे एक एल्बम में भी जारी किया था। वादी का दावा है कि एक पारिवारिक समझौते के तहत इसके अधिकार उनके पास हैं। समझ गई। और दूसरी तरफ वीरा राजा वीरा गाना, वो तो AR रहमान का बनाया हुआ है। हाँ, वही संगीतकार हैं और शुरू में फिल्म के क्रेडिट्स में लिखा भी गया था डागरवाणी परंपरा ध्रुपद पर आधारित रचना, हालांकि स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ थी कहीं कहीं। अच्छा, तो वादी के तर्क क्या थे? उन्होंने कैसे कहा कि ये नकल है? उनके तर्क काफी सीधे थे। कहा कि भाई गाने के बोल बेशक अलग हैं, पर वीरा राजा वीरा का जो संगीत है, धुन, ताल, उसकी बनावट, वो शिव स्तुति से काफी हद तक मिलती है। मतलब उसका जो मूल तत्व है वो कॉपी किया गया है। कोई सबूत दिया? हाँ, उन्होंने बाकायदा संगीत के नोटेशन चार्ट दिखाकर ये समानताएं साबित करने की कोशिश की और साथ में ये भी कहा कि इससे जूनियर डागर ब्रदर्स के जो नैतिक अधिकार होते हैं, मतलब क्रेडिट मिलने का हक। हाँ बिल्कुल, कि भाई ये रचना उनकी है तो उनका नाम आना चाहिए, उस अधिकार का उल्लंघन हुआ है। अच्छा, तो बचाव पक्ष यानी रहमान साहब और बाकी लोगों ने इसके जवाब में क्या कहा? उनके कई तर्क थे। पहला और सबसे बड़ा ये कि शिवस्तुति में मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी की कमी है। मौलिकता की कमी कैसे? उनका कहना था कि देखिए, ये एक पारंपरिक बंदिश है, राग अड़ाना पर आधारित है, जो कि पब्लिक डोमेन में है, मतलब सबके लिए उपलब्ध है। और ध्रुपद गायकी के नियम इतने पक्के होते हैं कि उसमें गायक अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कुछ नया रच नहीं सकता। अच्छा। उन्होंने ये भी कहा कि कई और कलाकार भी ऐसी ही मिलती जुलती बंदिशें गाते हैं, और तो और ये भी दावा किया कि ये तो अमीर खुसरो की किसी पुरानी रचना से मिलती है। ओह, यानी ये तो बहुत पुराना मामला बता दिया उन्होंने। और क्या उन्होंने ये माना कि उनका गाना शिव स्तुति जैसा है या नहीं? नहीं, यही उनका दूसरा मुख्य तर्क था कि कोई कॉपीराइट उल्लंघन हुआ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वीरा राजा वीरा डागरवाणी परंपरा से प्रेरित जरूर है, पर ये उनकी अपनी मौलिक रचना है। लेकिन पहले तो क्रेडिट में लिखा था। हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हुआ। पहले क्रेडिट में लिखा, फिर एक स्टेज पर यह भी कहा गया कि ये पश्चिमी संगीत के सिद्धांतों पर आधारित है। बाद में दावा किया कि इसका राग ही अलग है। कभी कहा जौनपुरी या दरबारी कानाडा, कभी बिहाग या हमीर कल्याणी। अरे, राग ही बदल दिया। जी। और ताल भी अलग बताया, कहा कि ये अर्ध झप ताल है यानी 5.5 मात्रा का, जबकि शिव स्तुति 10 मात्रा के सुल्ताल में है। उनका कहना था कि जो थोड़ी बहुत समानता अगर लगती भी है तो वो या तो राग के अनुशासन की वजह से है या फिर संगीत के जो आम तत्व होते हैं उसकी वजह से है।
ये तो अपनी बात काफी बदलते रहे वो। कोर्ट ने इस पे ध्यान दिया होगा। बिल्कुल, कोर्ट ने इस बदलते हुए पक्ष को खास तौर पे नोट किया। जिसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि भाई केस देर से फाइल हुआ है और वादी ने तो पहले लाइसेंस की पेशकश भी की थी, जिसका मतलब ये निकलता है कि पैसों से हर्जाना देकर मामला सुलझाया जा सकता है, गाने को रोकने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो फिर कोर्ट ने इन सब दलीलों को कैसे देखा, खासकर भारतीय शास्त्रीय संगीत में कॉपीराइट जैसे अहम मुद्दे पर? हाँ, ये इस केस का सबसे दिलचस्प और अहम पहलू है। कोर्ट ने कुछ बड़े कानूनी सवालों पर गौर किया। पहला कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में कॉपीराइट कैसे लागू होता है। हाँ, ये जानना जरूरी है। कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि कानून बदल चुका है। कॉपीराइट एक्ट की धारा 2P में बदला हुआ है। अब संगीत को सुरक्षा देने के लिए उसका लिखा हुआ नोटेशन होना ही जरूरी नहीं है। इसका हवाला देते हुए कहा कि नहीं, मौलिकता का मतलब एकदम नया आविष्कार नहीं, बल्कि रचनाकार का कौशल, उसका चुनाव, उसकी मेहनत मायने रखती है। मतलब राग जैसी पारंपरिक चीज पर आधारित होते हुए भी किसी बंदिश की अपनी खास बनावट, उसका चयन, उसकी तरतीब मौलिक हो सकती है। और कोर्ट ने पहली नजर में शिव स्तुति को मौलिक माना और बनाने वाले यानी रचनाकार के तौर पे जूनियर डागर ब्रदर्स को माना। हाँ, जो सबूत थे 1978 की रिकॉर्डिंग, 1996 का एल्बम, पारिवारिक समझौते, उन सबको देखते हुए कोर्ट ने प्रथम दृष्टया यानी पहली नजर में जूनियर डागर ब्रदर्स को ही इसका रचनाकार माना। ठीक है। फिर उल्लंघन की बात आई। हाँ, फिर कोर्ट ने देखा कि क्या उल्लंघन हुआ है। इसके लिए पर्याप्त समानता यानी सब्सटैंशियल सिमिलैरिटी का सिद्धांत देखा जाता है। वो क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अक्षरशः नकल हो, बल्कि ये देखा जाता है कि क्या काम का अहम हिस्सा, उसका सार लिया गया है, वो हिस्सा जो सुनने वाले को यह महसूस कराए कि हाँ, ये वही चीज है या उसी से ली गई है। और कोर्ट को लगा कि समानता है। जी, कोर्ट ने माना कि दोनों गानों को सुनने पर समानता साफ पता चलती है। उन्होंने कहा कि ये कान की कसौटी है, आंख की नहीं। मतलब सुनकर फैसला करना है। और जैसा हमने पहले कहा, बचाव पक्ष के जो बदलते हुए राग और ताल के दावे थे, कोर्ट ने उन पे भी गौर किया और उन्हें बहुत विश्वसनीय नहीं पाया। तो अंत में कोर्ट का फैसला क्या रहा? अंतरिम फैसला था शायद। हाँ, ये एक अंतरिम फैसला था जो न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने सुनाया। उन्होंने साफ कहा कि पहली नजर में कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ है। और आदेश क्या दिया? सबसे बड़ा और अहम आदेश ये था कि सभी OTT और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर गाने का क्रेडिट तुरंत बदला जाए। कैसे? जो मौजूदा क्रेडिट था, डागरवानी परंपरा ध्रुपद पर आधारित रचना, उसकी जगह अब लिखा जाए स्वर्गीय उस्ताद N फयाजुद्दीन डागर और स्वर्गीय उस्ताद जहीरुद्दीन डागर द्वारा रचित शिव स्तुति पर आधारित रचना। वाह, ये तो सीधा क्रेडिट देने का आदेश है। बिल्कुल, ये रचनाकारों के नाम के अधिकार, उनके नैतिक अधिकार को बहुत बड़ी मान्यता देना है। और पैसे या हर्जाने के बारे में भी कुछ कहा? हाँ, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 यानी AR रहमान और दोनों प्रोडक्शन हाउस को 2 करोड़ रुपए कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया। 2 करोड़? जी। और वादी यानी उस्ताद वासिफुद्दीन डागर को 2 लाख रुपए मुकदमे के खर्च के तौर पर देने को भी कहा। तो गाने पर रोक नहीं लगाए? नहीं, क्योंकि फिल्म रिलीज हो चुकी थी और काफी चल चुकी थी, इसलिए कोर्ट ने गाने पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई। लेकिन क्रेडिट देने का जो आदेश है, उससे ये साफ है कि कोर्ट ने रचनाकारों के अधिकार को, उनकी पहचान को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ अगर निकालें तो यही है कि कोर्ट ने अंतरिम तौर पर ये माना कि पारंपरिक शास्त्रीय संगीत में भी मौलिक रचना हो सकती है, उसका कॉपीराइट हो सकता है और उसके रचनाकारों को श्रेय मिलना चाहिए। शिव स्तुति को मौलिक माना गया और वीर राजा वीरा द्वारा उसका उल्लंघन पाया गया, कम से कम पहली नजर में। बिल्कुल सही। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रचनाकारों को उनका सही क्रेडिट देने का आदेश। ये फैसला यूं समझिए शास्त्रीय संगीतकारों के लिए एक उम्मीद की किरण जैसा है। हाँ, कि उनकी रचनाओं को भी कानूनी सुरक्षा मिल सकती है, भले ही वो सदियों पुरानी परंपराओं पर ही क्यों ना आधारित हों। जी हाँ, ये दिखाता है कि परंपरा का सम्मान और रचनाकार का अधिकार दोनों साथ साथ चल सकते हैं। ये फैसला वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो फिर श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या रह जाती है? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, परंपरा से प्रेरणा लेने और किसी के मूल कृति की नकल करने के बीच कि वो महीन रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए। फिर जब कला की जड़ें इतनी गहरी हों, सदियों पुरानी हो। बिल्कुल, प्रेरणा और उल्लंघन के बीच का वो संतुलन कैसे बने, ये सवाल शायद अब संगीत जगत में और भी ज्यादा शिद्दत से पूछा जाएगा।